Dear children, now we will read third part of The Glimpses of India, which is Tea from Assam, and it is written by Arup Kumar Datta. Children, Arup Kumar Datta is an author and journalist from Guwahati, Assam. So in this part, we'll read Pranjal, a youngster from Assam, is Rajbir's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो है एक लड़का है जो कि आसाम का है और राजबीर उसका क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajbir to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजल के पिता जो हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के, चाय बागान के मैनेजर हैं, और प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजबीर को इनवाइट किया है समर वेकेशन में आसाम आने के लिए, टी गार्डन विजिट करने के लिए. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पेस्ड वॉइस. वेंडर जो हॉकर्स होते हैं ट्रेन में जो चाय बेचने आते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ लगाता है. हाई पेस्ड मीन्स बहुत ही हाई वॉल्यूम में बोलता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता है चाय गरम गरम चाय. ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. विंडो तक आता है, खिड़की से झांक के पूछता है कि चाय लेना है. ट्रेन में ये बहुत ऑब्वियस साइट है, आपने भी देखा होगा जब ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल कहता है कि 2 कप दे दीजिए. दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वो सिप करके पीते हैं, घूट घूट करके पीते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और करीब करीब सारे लोग उनके कंपार्टमेंट के चाय पी रहे थे. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजबीर से. डू यू नो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ कप ऑफ टी से ज़्यादा पिया जाता है वर्ल्ड में एक दिन में. तो मतलब चाय की कितनी ज़्यादा खपत है, करीब करीब 80 करोड़ एक दिन में चाय के कप लग जाते हैं, लोग यूज़ कर लेते हैं. राजबीर कहता है. फ्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल. प्रांजल जो कहता है वो इट इज़ एन इंटरजेक्शन. फ्यू जो है वो इंटरजेक्शन है. एंड दिस एक्सप्रेसेस एस्टोनिशमेंट. वो सरप्राइज में कहता है, एस्टोनिशमेंट में कहता है प्रांजल. टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. कहता है कि अच्छा, चाय तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. और प्रांजल जो है वो वापस डिटेक्टिव बुक में जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरीज़ होती है, जैसे कि आप CID देखते हो, उस तरह की कहानियाँ जो होती हैं उसको प्रांजल लाइक करता है और उसको फिर से पढ़ने लग जाता है. राजबीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़. राजबीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ बहुत पसंद थी. अर्डेंट फैन मीन्स पैशनेट, जो उसको पसंद है, बहुत ही एंथुजियास्टिक फ़ैन है और पैशनेट फ़ैन है, बहुत ही ज़्यादा उत्साह होती है उसको, बहुत एंथुजियास्टिक होता है डिटेक्टिव स्टोरीज़ में, उत्साह के साथ पढ़ता है. बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर टू लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. उसको इस समय ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, पसंद कर रहा था वो बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखना ट्रेन के विंडो से वाइल ट्रैवलिंग. यू ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग सीनरीज. बाहर की सीनरी बहुत सुंदर होती हैं और उनको देखना ज़्यादा मनोरंजक उसको लग रहा था, एंटरटेनिंग लग रहा था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी. राजबीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजबीर के लिए ये यूजुअल नहीं था, अनयूजुअल था. इतनी सारी हरियाली उसने कभी भी नहीं देखी थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस. और फिर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, धान के खेत जो होते हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, टी बुशेस. चाय की बुशेस, जो झाड़ियाँ श्रब्स होती हैं, टी श्रब्स, वो स्टार्ट हो जाती हैं. मतलब धान की खेती ख़त्म हो जाती है और उसके बाद चाय बागान शुरू हो जाता है. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. बहुत ही ज़्यादा सुंदर शानदार दृश्य था, स्प्लेंडिड व्यू था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो backdrop densely wooded hills जो पहाड़ियाँ थी, उनके ऊपर बहुत सारे घने पेड़ थे, जंगल लगे हुए थे पहाड़ियों के ऊपर, और उसके पीछे समुद्र था टी बागान का, चाय की झाड़ियों का बहुत बड़ा समुद्र था. जहाँ तक आंखें देख पाती थी वहाँ बस चाय के श्रब्स ही दिखाई देते थे, चाय के पौधे ही दिखाई दे रहे थे.
Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो इन छोटे छोटे पौधों को और ज़्यादा छोटा दिखाने के लिए छोटा बना रही थी। क्या थे उनके बीच में? स्टर्डी शेड ट्रीज। स्टर्डी मीन्स रोबस्ट, जो बहुत ही मोटी ताजे पेड़ थे बीच बीच में। इन पौधों के गार्डन के बीच में, जो टी गार्डन था उसके बीच बीच में बहुत ही बड़े मोटे पेड़ थे और उसके कारण वो पौधे और भी ज़्यादा छोटे लग रहे थे। और उसके बीच में ऑर्डरली रोज़ मतलब लाइन से लगे हुए बुशेस थे जो प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और उनके बीच में वॉक करने के लिए जगह बना होता है। तो क्यारियों में लगी होती है ये चाय के पौधे, क्यारियों में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बीच बीच में से वॉक करने के लिए स्पेस होती है सो दैट दे कुड प्लक द टी लीव्स। तो इसके लिए उसके बीच में जो मूव कर रही थी वो डॉल लाइक फिगर, मतलब जो टी प्लकर्स थे वो गुड़िया की तरह लग रहे थे। तो ये इनको ट्रेन से ये साइट दिखती है, बहुत बड़े बड़े बागान और उसके बीच में मोटे पेड़ और फिर उसके बीच बीच में रोज़ में लगे हुए चाय के पौधों को तोड़ते हुए गुड़िया की तरह ट्री प्लकर्स दिख रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. थोड़ी दूरी पे एक अगली बिल्डिंग मीन्स डार्क कलर का हो गया था क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा था चिमनी से। उसमें बिलोइंग मीन्स रनिंग आउट, मतलब उसमें राइजिंग अप जो था, धुआं ऊपर उठ रहा था, स्मोक धुआं, बिलोइंग राइजिंग अप फ्रॉम टॉल चिमनी, धुआं निकल रहा था। तो ऑब्वियसली स्मोक के इफ़ेक्ट से वो जो कमरा था, वो रूम था बड़ा सा, वो काला पड़ गया था और अगली दिख रहा था, अनप्लीजेंट दिख रहा था। तो वो क्या कमरा था बच्चों? वो टी फैक्ट्री थी जहाँ पे कि चाय की पत्तियों को प्रोसेस करके चाय बनाया जाता है, पत्तियों को की प्रोसेसिंग होती है। तो वो वही बिल्डिंग थी जहाँ से कि चिमनी से धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजबीर क्राइड एक्साइटेडली। राजबीर एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि देखो टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन डिडंट शेयर राजीव्स एक्साइटमेंट। लेकिन इससे राजबीर को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, वो प्रांजल की तरह एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि उसका जन्म और उसका बढ़ना वहीं पे हुआ था, टी गार्डन में ही वो पला बढ़ा था। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है प्रांजल की तरह। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ ही सेड। अब कहता है कि हाँ, चाय का एरिया स्टार्ट हो गया है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। कहता है कि असम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है टी का। तो मतलब सबसे ज़्यादा चाय जो दुनिया में है, चाय के बाग हैं, असम में ही पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम। कहता है कि तुम इतने सारे गार्डन्स देखोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी देखते देखते ख़त्म हो जाएगी, बट चाय के बागान ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। कहता है कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, जितना मैं पढ़ सकता था वो मैं चाय के बारे में मैंने जानकारियाँ इकट्ठा की हैं। राजबीर सेड, नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर टी बट देर आर मेनी लेजेंड्स। तो कहता है कि एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है कि किसने चाय की शुरुआत की, किसने डिस्कवरी की, किसने खोज की चाय की, लेकिन बहुत सारी दंत कथाएँ हैं, लेजेंड्स हैं, ऐसे स्टोरीज़ हैं, दंत कथाएँ जिनको कहते हैं। वॉट लेजेंड्स पूछता है राजबीर। वेल देर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पेरर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो कहता है कि पहली कहानी बताता है कि एक चाइनीज़ एम्पेरर था, किंग था, जो कि पीने के पहले पानी को हमेशा उबाला करता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या होता है कि उसके नीचे, क्योंकि वो लकड़ियाँ जला के पानी को गर्म करते थे, तो लकड़ियों की एक ट्विग का मतलब ब्रांच, थिन ब्रांच, बहुत पतले सी उसकी टहनी होती है, उसमें से पत्तियाँ लगी होती हैं, वो गिर जाता है पानी में जो बॉयल हो रहा था पानी। तो उसको एक डिलिशियस मीन्स टेस्टी फ्लेवर, उसको अरोमा दे देता है, खुशबू उसमें आ जाती है पानी में। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं, और इस तरह से जब उसका फ्लेवर एक बार लोगों ने टेस्ट कर लिया, देन ये दे स्टार्टेड यूजिंग इट। तो इस तरह से चाय की शुरुआत हुई, ये पहला बताता है। टेल मी अनदर, स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल मॉक करता है, हंसते हुए कहता है
उसका कि अच्छा दूसरा बताओ कि ये तो हुआ एक स्टोरी हुई और दूसरी कहानी कौन सी है तुम्हारी। हंसते हुए कहता है वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधिधर्मा। कहता है कि हमारे इंडिया में भी एक दंत कथा है, इसके बारे में कहानी कही जाती है, कथा कही जाती है। बोधिधर्म An ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation। कहता है कि एक बुद्धिस्ट एसेटिक मीन्स सेंट, साधु, मॉन्क जो था, तपस्वी था, बौद्धि धर्म का एक तपस्वी था। वो अपनी आईलिड, आँखों के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको वो कट कर देता है, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था, ध्यान लगाता था, तो उसको नींद आने लगती थी। 10 tea plants grew out of the eyelids। और उसकी आँखों के ऊपर के ढक्कन से, आईलिड से 10 पौधे निकल जाते हैं। जहाँ वो थ्रो करता है अपने आईलिड को कट करके, उससे 10 चाय के पौधे निकलते हैं। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। और ये जो प्लांट थे उनकी पत्तियों को जब गर्म पानी में उबाल के, बॉयल करके हॉट वाटर के साथ पिया जाता था तो वो स्लीप को बैनिश कर देती थी। बैनिश करती थी मतलब एक्सपेल करती थी या ड्राइव अवे कर देती थी, नींद को भगा देती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजबीर कहता है कि चाय पहली बार चाइना में पिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, मतलब 2700 BC पहले की बात है जब चाय की शुरुआत हुई चाइना में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय और चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो मतलब वर्ड्स जो हैं, चाय से एसोसिएटेड जो वर्ड्स हैं जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन अ बेवरेज। तो कहते हैं कि वो चाय जो आई है, राजबीर बता रहा है कि चाय जो आई है इंडिया में वो 16th यूरोप में जो आई है चाय की शुरुआत हुई है वो 16th century में हुई है। और ये मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था एक बेवरेज के बदले। बेवरेज मीन्स अ लिक्विड विच कैन बी ड्रंक, तो जिसको पी सकते हैं ऐसा लिक्विड के बदले। जैसे कि हम क्या कहते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उस तरह की चीज़ों को बेवरेज कहते हैं, लिक्विड ड्रिंक। तो उसके बदले ये पहले मेडिसिन की तरह इसका यूज़ किया जाता था। जैसा आज हम बेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं, हॉट बेवरेज के तौर पे यूज़ करते हैं, वैसे स्टार्टिंग में इसका यूज़ नहीं होता था यूरोप में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब ट्रेन जो होता है वो रैटल करता हुआ, रैटलिंग साउंड देता है, क्लैटर मीन्स खड़खड़ाहट के साथ मरियानी जंक्शन पे पहुंचता है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, क्योंकि वही उनका डेस्टिनेशन था तो वो अपना सामान इकट्ठा करते हैं। पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और क्राउडेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उससे होते हुए वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे जाते हैं। प्रांजल's पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पे आ चुके थे और वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, और ढेकियाबाड़ी की तरफ जहाँ पे कि प्रांजल का घर था, प्रांजल के पापा रहते थे, वहाँ वो चल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जो कि प्रांजल के फादर टी गार्डन मैनेज करते थे, वो थी ढेकियाबाड़ी में। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ दैट मेन रोड। 1 घंटे के बाद कार जो होती है, वियर्ड मीन्स टर्न, शार्प टर्न लेती है, मेन रोड से अलग ऑफ रोड मुड़ जाती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। वो क्रॉस करते हैं कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज मीन्स द ब्रिज विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ डिच। डिच मतलब गड्ढे, छोटे गड्ढे के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा छोटा सा ब्रिज होता है, मेटालिक ब्रिज होता है, उसको वो क्रॉस करते हैं और ढेकियाबाड़ी टी स्टेट में एंटर करते हैं, चाय बागान में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, ऑल नीटली प्रोन्ड टू द सेम हाइट। तो दोनों साइड में ग्रेवल रोड मीन्स स्टोन्ड और पेबल्ड रोड होता है, जहाँ पे पत्थर से बने हुए रोड होते हैं। उसके बगल पे काफ़ी सारा स्ट्रेच जो था वो टी बुशेस का था, चाय के बागान थे, और नीटली प्रून्ड, सही तरीके से उनको एक ही साइज़ में कट किया हुआ, सेम हाइट का सारे पौधे थे। Groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves। और बहुत सारे टी प्लकर्स की ग्रुप जो थी वो बैम्बू बास्केट अपने बैक पे रख के, पीछे उनने रखा हुआ था बैम्बू से बना हुआ बास्केट, जिसमें वो
चाय की पत्तियाँ तोड़ के न्यूली स्प्राउटेड जो न्यू बॉर्न लीव्स होती हैं उसको तोड़ के उसमें डालते हैं, वो उन लोगों ने ले रखी थी और उन्होंने पहन रखा था प्लास्टिक एप्रन सो दैट देयर ड्रेस कुड नॉट गेट स्टेन्ड। चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे थे तो उनके कपड़ों पे उसकी दाग न लगे, इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक की एप्रन पहन रखी थी। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अब प्रांजल के फादर होते हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं, धीमी कर देते हैं जब वो एक ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि ट्रेलर को पुल कर रहा था, उसके पीछे एक ट्रेलर लगा हुआ था और उस ट्रेलर पे चाय की पत्तियाँ लदी हुई थी। तो प्रांजल के फादर अपनी गाड़ी को स्लो करके उसको पास करने देते हैं। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग और स्प्राउटिंग पीरियड। ये सेकेंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब ये दूसरा सीज़न है स्प्राउट का, दूसरी बार पत्तियाँ आ चुकी हैं इस सीज़न में। इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजीव आस्ट, राजीव पूछता है कि मिस्टर बरुआ ये सेकेंड स्प्राउट आ गया है पौधों पे। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड एल्स द बेस्ट टी। तो ये जो सेकेंड स्प्राउट है, दूसरी बार जब पत्तियाँ आती हैं, एक बार तोड़ लिया जाता है तो जब दूसरी बार पत्तियाँ आ जाती हैं और तोड़ने लगते हैं, उनको तोड़ते हैं तो ये बेस्ट टी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी की टी होती है। ये राजबीर क्योंकि वो स्टडी कर चुका था, उसने पढ़ा हुआ था इसके बारे में, तो कहता है। और ये सीज़न कब से होता है? मई से लेके जुलाई तक ये होता है। एंड एल्स मीन्स प्रोड्यूसेस द बेस्ट टी, सबसे अच्छी टी प्रोड्यूस करती है ये सीज़न। You seem to have done your homework before coming, प्रांजल्स फादर said in surprise। प्रांजल के फादर उसके राजबीर के इन्फॉर्मेशन से बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि इसको इतने सारा कुछ पता है टी के बारे में। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ आने के पहले काफ़ी स्टडीज़ की है, होमवर्क किया है। येस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड, राजबीर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। तो कहता है कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं और भी काफ़ी कुछ सीखूँगा जब तक मैं यहाँ हूँ। दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। So children, I hope you understood. If you have any question, you can ask on your group.